हमारे साथ संजय लगातार फतेहपुर से बने हुए हैं। संजय, आज आपका कारवां कोरोना को कवर करते हुए फतेहपुर तक पहुंच गया है। फतेहपुर के हालात क्या है, कहां पर आप मौजूद हैं, वहां की स्थिति क्या है, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है महामारी को लेकर? बिल्कुल सर, मैं बताऊं आपको कि फतेहपुर जनपद के जो है ललौली इलाके की बात करें तो ललौली के साथ ही ललौली, जाफराबाद, खागा, धाता और तमाम और ऐसे जो गांव हैं जो यमुना कछार के गांव हैं, वहां के हालात मैंने देखे और बेहद ही जो है खराब है। गांव में तमाम लोग अभी भी बीमार पड़े हुए हैं और जो मौतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। एक एक कस्बे में 100 से ज़्यादा की मौत ये बताती है कि कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के गंभीरता जिस तरीके से जिला प्रशासन को बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई, केवल आंकड़ेबाजी होती रही। अगर लेटेस्ट आंकड़े की बात करें तो जो सरकारी आंकड़ा है वो 8 संक्रमण एक दिन में संक्रमित 8 व्यक्तियों का जारी किया गया था, लेकिन ये आंकड़ा अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो सैकड़ों में है और हजारों में जो ग्रामीण अंचल है, खास करके जो कटरी इलाका, यमुना तटी इलाका है, वहां पर ये हालात बेहद खराब है। मौतें लगातार हो रही है, जमुना जी में लोग परवाह कर रहे हैं और वहां गांव में ही उसको लकड़ी से जला दे रहे हैं। तो ये हालात लगातार बने हुए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, मैं उनसे बात करता हूँ। किस तरीके के हालात है आपके क्षेत्र के और सरकारी अमला कितना आप लोगों को मदद कर पा रहा है? यहाँ पर कोई मदद नहीं हो पा रहा है। जिले में बीजेपी के 6 विधायक हैं, जिनमें 2 राज्य मंत्री हैं और 1 केंद्रीय मंत्री हैं माननीय सांसद जी, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी लोग मर रहे हैं, आंकड़े सिर्फ जैसे आज के पेपर में दिखाया गया कि सिर्फ 8 लोग संक्रमित हैं और लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जैसे मिट्टियाँ जो जाती हैं, अभी तक जो रेशियो रहा है, मान लो घाटों का तो वहाँ 10-15 बाडियाँ जाती थी, इस समय 60-65 से कम बाडियाँ वहाँ नहीं जा रही हैं। लकड़ी की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर लोग मिट्टी में दफना देते हैं और जैसे ही आंधियाँ चलती हैं, हवा चलती है तो वहाँ डेड बाडियाँ खोल के बाहर आ जाती हैं। लोग भी हैं, किस तरीके के हालात है? दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं और राजनीतिक समीकरण के देखें तो पूरे के पूरे विधायक भगवा में है यहाँ पर। जी, ये फतेहपुर जनपद में पूरे 6 विधायक, जो भी 6 विधायक हैं, 6 विधायक यहाँ भाजपा के हैं और 1 सांसद है वो भी भाजपा के हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो 2 मंत्री भी हैं भाजपा के, प्रदेश स्तर के राज्य मंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था सरकारी कुछ नहीं हो भाई। सब मामला केवल कागजों में चल रहा है। यहाँ अगर यहाँ पर हकीकत में देखो अगर तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोग ऐसे जा रहे हैं। लकड़ी तटी और गंगा तटी की बात करें तो उन गाँवों में बहुत बुरे हाल है जो कोई सीएससी और पीएससी काम ही नहीं आती वहाँ पर। जी बिल्कुल सही बात है। पीएससी और सीएससी वहाँ कोई ना डॉक्टर है ना कोई वहाँ देखने वाला है। केवल वहाँ पहले भी यहाँ एक कंपाउंडर बैठता था, उसी के सहारे पूरी सेवा चलती थी। अब वहाँ पर कंपाउंडर भी नहीं है, केवल सब ताले लगे हुए हैं, केवल देखने के लिए बिल्डिंग बनी है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कहीं कुछ। बिल्कुल, आप अभी अपने दादाजी को प्रवाह करके आए, किस तरह के हालात हैं घाट के? वहाँ पर घाट पे वहाँ पे ये हालात हैं कि वहाँ पे लकड़ियाँ भी नहीं हैं और वहाँ पे लूट मची पड़ी है। जो भी यहाँ पे जो 6 विधायक हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और इन लोगों की तरफ से भी कोई मतलब यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है। और जो भी व्यवस्था है इतनी खराब है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग, उन लोगों ने बताया कि जो कहते हैं यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। लकड़ियाँ 1-1 हज़ार रुपये कुंटल से लेके 1500 रुपये कुंटल तक चल रही, लूट चल रही है। यहाँ पे लोगों ने शिकायत भी की, जो यहाँ पे ट्रस्टी हैं वो न सुन रहे हैं, न प्रशासन सुन रहा है, न डीएम सुन रहा है। यहाँ पे विधायक हैं माननीय सदर के हमारे विक्रम सिंह जी, उनसे भी शिकायत की गई कि इसमें कुछ देखा जाए, कुछ किया जाए, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर रखे हैं कि कोरोना टाइम चल रहा है, इसमें अपना आप मैनेज करिए जैसा भी है। कुल मिला के पूरा सरकारी अमला जितना भी है सब कुछ बिल्कुल यहाँ पे ध्वस्त है। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, तो आपने सलन देखा कि ग्रामीण अंचल और शहरी चाहे ग्रामीण अंचल, हालत बेहद खराब है। जनप्रतिनिधि कहीं पर भी ध्यान नहीं दे रहे, कहीं जा नहीं रहे, चाहे वो अपनी विधानसभा, और यहाँ पर 6 विधानसभा में 6 विधायक जो है बीजेपी से हैं, 2 राज्य मंत्री हैं, 1 कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं जो साध्वी निरंजन ज्योति है, यहाँ से सांसद भी हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में कोई ध्यान देने नहीं जा रहा। हाँ, शहर में फोटो सेशन जरूर, वैक्सीनेशन का फोटो सेशन देखने को मिलेगा, एंटीजन किट की शुरुआत होगी तो वो फोटो सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन गांव में बहुत ही हालात खराब है। क्योंकि गंगा और जमुना दोनों ही 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में हैं शहर से, और दोनों ही के कटरी गांव जो है वो बेहद ही चिंताजनक है। और जिस तरीके से बरसात ये 2 दिन से हुई, उसके बाद उमस और धूप बढ़ रही है, संक्रमण का खतरा और तेजी से बढ़ेगा, लोग ज्यादा और बीमार होंगे, तो हालात बेहद और खराब। बिल्कुल संजय, आप लोगों के बीच में वहां पर मौजूद हैं, उस इलाके में मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर संक्रमण का
केंद्र बना हुआ है। गंगा किनारे घाटों की जो तस्वीरें पूरे प्रदेश में सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं, भयावह मंजर है। फतेहपुर में भी हालात कोई उससे ज्यादा जुदा नहीं है जैसा लोग बता रहे हैं। जरा इनसे जानने की कोशिश करिए कि ये मंजर बदला कैसे, गांव तक ये संक्रमण आया कैसे, और उसके बाद जो संजीदगी सिस्टम की तरफ से दिखाई जानी चाहिए थी, क्या वो दिखाई दी? क्या अब कोई वहां पर प्रयास हो रहे हैं? तमाम ड्राइव चल रही है, गांव में एएनएम को भेजने की बात की जा रही है, लोगों को जागरूक करने की बात की जा रही, सैनिटाइजेशन की बात हो रही, फॉगिंग की बात हो रही, ये सब हो रहा वहां पर। बिल्कुल, अब तक जितना मैंने देखा अभी तक कहीं पर भी ऐसे जो है वो हालात देखने को नहीं मिले कि एनएम जा रही हैं कि वहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं और लोगों से भी बात करते हैं। जिस तरीके से हालात बदले, हालात कब से बदले, कैसे हालात अचानक जो है लोग खत्म होने लगे और टीमें क्या कर रही हैं वहाँ पर? हालात यहाँ पर अचानक करीब वही पंचायत चुनाव के जैसे दौरान पंचायत चुनाव, जब पंचायत चुनाव चल रहे हैं, लोगों के भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग कन्वेंसिंग करने के लिए जा रहे थे, आदमियों की भीड़ के साथ जा रहे, तब से ज़्यादा हालात बिगड़ गए। इसके पहले तो हालात सामान्य थे, पंचायत चुनाव के बाद हालात बहुत ज़्यादा स्तर से बहुत तेजी से बिगड़े हालात। और इसी के बाद काबू करने के लिए कोई रास्ता दिखाया सरकार ने या जिला प्रशासन ने? नहीं, अभी तक तो कोई काबू करने कोई रास्ता बस केवल कागजों में चल रहा है। यहाँ हकीकत में कोई कागज की कोई कार्रवाई नहीं चल रही, ना कोई, बस अपने इस तरह से जो राम भरोसे गाड़ी चल रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है सरकारी भरोसे यहाँ से। बिल्कुल, यमुना तटीय गांव के हालात अगर देखें तो पंचायत चुनाव के बाद जैसे ने बताया कि बिगड़े, तो क्या वहां एनएम पहुंच रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है जैसा दावे किए जा रहे हैं? नहीं, वैसा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ एएनएम पहुंच रहे हैं, ना जीएनएम पहुंच रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जिस प्रकार से लोग बाहर से, दिल्ली मुंबई से लोग आए यहाँ पर, उनको उनकी वजह से और ज़्यादा यहाँ हालात खराब हो गए। कहीं कोई टेस्ट नहीं हुआ। अगर उनके जो लोग बाहर से आए हुए थे उनका अगर टेस्ट होता तो हो सकता है स्थितियाँ दूसरी होती, लेकिन उनके न टेस्ट हुए, आदमी आराम से अपने अपने घरों में आ गया बीमार, और पूरी तरीके से गाँव में जैसे ललौली है, ललौली में कम से कम 100 मौतें हो चुकी हैं, अब 45 मौतें हमारे कम से कम गाजीपुर में हो चुकी हैं, और सोथर में 25-30 मौतें। शहरों में पोजीशन यह है कि सैकड़ों लोग हर मोहल्ले से मर गए हैं, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही है। तो पंचायत चुनाव के बाद जिस तरीके से ललौली के हालात बदले, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? जी, वहाँ पे एक तो जो भी व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को तो सिर्फ वहाँ के प्रशासन, चाहे वो आपके कोतवाल रहे हों, एसओ रहे हों, या मान लीजिए वहाँ के एसडीएम वगैरह जो लगता है जो उनका, उन्होंने अपना कोई कार्य नहीं किया। सब अपने आराम से घर बैठे रहे। उनको सिर्फ पंचायत के चुनाव में जो प्रत्याशी रहे उनके यहाँ सब दारू मुर्गा करने की उनसे फुर्सत नहीं मिली। जो बाहर से आए उनको कैंडिडेटों ने वहाँ पे अपना अपना बिल्कुल उनको सर में बैठाल के रखा कि वे हमारे वोटर हैं। अगर प्रशासन चाहता तो इसको जो है कहते हैं रोक सकता था, काफ़ी हद तक इसको जो है कहते हैं कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कोई काम नहीं हुआ। और सारी जो है कहते हैं वहाँ पे जो लोग आए, इधर उधर सब मिले, बैठे उठे। कम से कम जो पिछली बार का लॉकडाउन था उसमें जांचें होती थी और क्वारंटाइन सेंटर में उनको पहले भेजा जाता था। इस बार कुछ ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं थी। सब लोग आ रहे थे, धड़ल्ले से अपने घर जा रहे थे, इधर उधर मिल बैठ रहे थे, सबको मिलना बैठना। देहात के अलावा अगर शहर सदर की बात करें तो वहाँ के किस तरीके के हालात है? आते जाते रहते हैं आप लोग? जी, सदर में हमारा घर एक है हमारे बड़े भाई साहब का, वहाँ सिविल लाइन में है। ये डीएम आवास के पास में ही है। हम अभी कुछ दिन पहले ही गए थे वहाँ पे, जब अपने बाबा जी को वहाँ दिखाने गए थे, तो वहाँ हम जब गए थे तो वहाँ पे भाई साहब ने बताया कि सिर्फ सिविल लाइन क्षेत्र में 40 से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छा, शहरी क्षेत्रों में कोई जांच करने आया? क्योंकि ये तो सदर अस्पताल के नजदीक है, डीएम यही है, एसएसपी यही है, सारा ताना बाना जो है यहीं से पूरा जाता है। नहीं, शहरी अस्पताल में भी कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कोई जांच नहीं हुई है, कहीं पर कोई मामला नहीं हुआ है। बिल्कुल संजय, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर महामारी फैली, किस तरह से ये चुनौतियाँ लगातार बढ़ी। भाई साहब, हालात यहाँ सिटी के तो बहुत ख़राब हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप सदर हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे अगर कोरोना की केवल जांच होनी है तो एक पर्चा काट के दे दिया जाता है, एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती उधर, और उसमें भी जब तक उनके पास किट रहती है तब तक तो काम करते हैं, अदरवाइज बंद कर देते हैं। जांच भी नहीं होती है। तो ये दर्द है शैलेंद्र, आपने देखा कि तमाम लोग जो अपनी जो आप बीती है, ये खुद बता रहे हैं कि सदर अस्पताल के क्या हालात हैं। एंटीजन जो है, मेरे पापा खुद अभी कोरोना से एक्सपायर किए हैं 30 अप्रैल को। किस तरीके के व्यवहार किया इन लोगों ने जब आपके फादर डेथ हुई थी? कोई वहाँ पे जांच ही नहीं हो पाई उनकी, ना तो किसी हॉस्पिटल ने एडमिट किया,
किसी हॉस्पिटल में एडमिट कितना संघर्ष करना पड़ा उनके इलाज के लिए, क्योंकि मौत तो हो गई। आकांक्षा नर्सिंग होम में मैंने 20,000 का सिलेंडर, ऑक्सीजन कमी हुई थी, आकांक्षा नर्सिंग होम में मैंने 20,000 का सिलेंडर खागा से परचेज किया था। उसके बाद उनको एडमिट किया था, 6-7 घंटे वहाँ पे रहे हैं और अंतिम स्टेज जब आ गई कि हाँ उनको नहीं बचना है, तब मैं घरे की चला आया था कि सब लोग कम से कम जीत। उसके बाद कोई घर आया सैनिटाइज करने? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, उन्हें कितना दावों को कितने हकीकत में मान रहे हैं? ये गवर्नमेंट इन दावों को मान ही नहीं रही है, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप देख लीजिए, खुद पिता को खोया, 20,000 रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर परचेज किया और तब जाकर के कहीं एडमिट हुआ। लगातार अपने पिता को लेकर के जो है एडमिशन के लिए दौड़ते रहे। ये हालात हैं फतेहपुर जनपद के। और जबकि यहाँ पर आधी सरकार बैठी हुई है, तमाम लोग फोटो खिंचाने के लिए तमाम चीजों की शुरुआत करते हैं, फोटो सेशन होता है, लेकिन ग्रामीण अंचल और शहरी क्षेत्र दोनों की हालात बेहद ही खतरनाक और भयावह बने हुए हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल संजय, हालात केवल ये फतेहपुर के नहीं है,